नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू सर्वगुण संपन्न पर मेरा बेटा। नीता जी आज अपने बेटे और बहू के साथ किसी रिश्तेदार की शादी के लिए अपने गांव जाने के लिए निकल गई थी। वह सुबह से ही बहुत टेंशन में थी, अपनी बहू से सवाल करती जा रही थी। अब गाड़ी में भी बोली, बेटा तूने साड़ियाँ रख ली थी ना? जब तक वहाँ रहेंगे तुम साड़ी ही पहनना, और वह सब गहने रख लिए ना? थोड़े भारी गहने और भारी साड़ी ही पहनना, और मिठाई मंगवाई थी वह सब रख ली है? ममता अपनी सासू माँ यानी नीता जी को आराम करने को बोल रही थी। ममता ने कहा, मम्मी जी आप मुझे सब बता चुकी हैं और सब कपड़े गहने देख भी चुकी हैं, तो इतनी परेशान क्यों हैं आप? नीता जी ने एक ही सांस में कहा, बहू तुम्हारी शादी के बाद तुम पहली बार गांव जा रही हो। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी बहू तरीके से नहीं रहती, और मैं भी तो इतने साल के बाद गांव जा रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है। सर पर पल्लू रखने की आदत छूट गई है। पता नहीं कहीं बोलते बोलते रुकी, कुछ सोच कर बोली, बहू तुम सही से कर लोगी ना? पल्लू, साड़ी और हाँ, वहाँ ज़्यादा बोलना मत। मतलब कोई कुछ बोले तो बस सुन लेना, कुछ दिन की ही तो बात है। ममता ने नीता जी की परेशानी को दूर करते हुए कहा, मम्मी आप मुझ पर विश्वास रखिए, सब सही से होगा। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही थी। नीता जी ख्यालों में खो गई। जब उनकी शादी हुई थी उन्होंने अपने पति के साथ गांव में गृह प्रवेश किया था। उन्हें सब राम सीता की जोड़ी बोलते थे। नीता जी सुनकर बहुत खुश होती थी। ख्यालों का कारवां बढ़ता गया। उन्हें याद आया उसी घर में ही नीता जी के पति पैसा कमाने के लिए उन्हें अकेला छोड़कर कुछ महीनों के लिए विदेश गए थे। तब राहुल नीता जी का बेटा होने वाला था, पर उनके पति कुछ महीनों का बोल कर गए जो कभी वापस नहीं आए। नीता जी का इंतजार बढ़ता गया। एक दिन खबर आई वह विदेश में ही बस गए हैं, वह कभी नहीं लौटेंगे। नीता जी ने बहुत मुश्किलों का सामना करके अपने बेटे को पाला और अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया। उनकी सोच का कारवां आगे बढ़ता उससे पहले ममता की आवाज आई, मम्मी जी हम गांव पहुंच गए हैं। तो पल्लू अभी से लेना है या घर पहुंचकर? नीता जी ख्यालों से बाहर आई। दोनों सास बहू ने पल्लू कर लिया और वह घर पहुंचे। सब अच्छा चल रहा था, फंक्शन अच्छे से जा रहे थे। तभी नीता जी को किसी ने बोला, नीता जी आपका बेटा तो राम है, उसे सीता। उसका तो रंग भी आपने कैसे पसंद कर लिया? ममता का रंग थोड़ा सांवला था, पर वह बहुत समझदार और अच्छे नैन नक्श वाली थी। ममता का यह सब सुनकर मुंह छोटा सा हो गया। सास की हिदायत के चलते वह कुछ नहीं बोली, पर नीता जी को याद आया कि उन्हें भी सब राम सीता बोलते थे। पर क्या हुआ? वह बोली, मेरी बहू पार्वती है, मेरे बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर संभाल रही है। शिव गौरी के अर्धनारीश्वर रूप की तरह पढ़ी लिखी है और अपने ज्ञान का उचित उपयोग भी करती है। शिक्षिका है तो ज्ञान बांटती भी है। मेरी बहू सरस्वती है और घर खर्च में मेरे बेटे का साथ देती है और फाइनेंस संबंधी निर्णय लेने में सक्षम है, तो वह देवी लक्ष्मी है। और हाँ, सीता भी है, खुद को अकेले संभाल सकती है, पर जरूरत पड़ने पर अपने परिवार को भी संभाल लेगी। पर मैं मेरे बेटे को पूरी तरह से राम नहीं बनने दूंगी। वह आदर्श राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श भाई, आज्ञाकारी बेटे। पर पति, उन्होंने पत्नी को अकेला छोड़ दिया था जब वह माँ बनने वाली थी। मेरे बेटे को भी कभी वैसा पति नहीं बनने दूंगी। मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है, पर मेरा बेटा वैसा नहीं होगा। राहुल को वहाँ का माहौल थोड़ा गर्म होता लगा। शादी के माहौल को हल्का करने के लिए राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा, माँ जब इसे गुस्सा आता है तो यह चंडी भी बन जाती है, काली का रूप भी तो हुई। सब हंसने लगे। सही कहा था नीता जी ने, उनकी बहू सर्वगुण संपन्न है। हर स्त्री सर्वगुण संपन्न होती है और देवियों का प्रतिरूप भी।
हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।